नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शामनी भट्टाई। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उन्नाव में फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के रहने वाले शख्स की 5 वर्षीय बेटी सिम्मी और समीसा 31 जनवरी को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी। इसके बाद उनकी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी न होने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की दर्ज कराई। वहीं कुछ दिन बाद खेत में उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया और इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। एएसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सुबह 8 बजे गांव के रहने वाले अखिलेश को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके मृतका की मां से प्रेम संबंध थे। उसके प्रेम में मासूम बाधा बन रही थी, जिसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल के पास से मृतका की चांदी की कंगन और हवाई चप्पल भी बरामद की है। तो हत्या का केस सुलझाते हुए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पर एक बच्ची को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया था। और इस दौरान आपको बताते कि अवैध संबंधों से के बीच में बाधा बन रही थी बच्ची। एक छोटी बच्ची 31 जनवरी को गायब हो गई थी शाम को। उसकी तलाश की गई, तुरंत एफआईआर दर्ज करके पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। अगले दिन उसकी डेड बॉडी एक सरसों के खेत में कुशलपुरवा गांव में ही बरामद हुआ। इसकी विवेचना में ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो उसी के गांव में उसका चचेरा चाचा लगता है, उसके द्वारा ये घटना की गई। उस अभियुक्त अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर जो मृतक बच्ची थी उससे संबंधित कुछ जेवर और उसके चप्पल इत्यादि के टुकड़े बरामद हुए हैं। संबंध के चलते बच्ची की हत्या की गई और आपको बता दें, चाचा ने बच्चों की हत्या की। मृतका की मां से आरोपी के अवैध संबंध थे, जहां गला दबाकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जब खुलासा किया तो आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल से बच्चों के चांदी के कंगन और चप्पल पुलिस ने बरामद किए हैं और फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मथुरा से बड़ी जानकारी। बलदेव रोड पर सड़क हादसा। बड़ी जानकारी आपको बताते, कंटेनर से टकराया टाटा पिकअप में सवार एक महिला की मौत हो गई है। करीब 15 लोग हादसे में घायल हुए। हादसे में एक की मौत, 15 लोग घायल। 13वीं में शामिल होकर लौट रहे थे गांव। थाना महावन क्षेत्र अंतर्गत बलदेव रोड का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हादसे में एक की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। मथुरा से बड़ी जानकारी। बलदेव रोड पर सड़क हादसा। कंटेनर से टाटा पिकअप टकराया और पिकअप में सवार एक महिला की मौत। बड़ी जानकारी अहम खबर। 13वीं में शामिल होकर लौट रहे थे गांव। थाना महावन क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे, कंटेनर से टकराया टाटा पिकअप। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी। पिकअप में सवार एक महिला की मौत। 13वीं में शामिल होकर लौट रहे थे गांव। थाना महावन क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला। तो बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। भीषण सड़क हादसा। मथुरा में बलदेव रोड पर हुआ भीषण हादसा। कंटेनर से पिकअप टकराई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 15 लोग घायल है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 13वीं में शामिल होकर तमाम लोग लौट रहे थे और ये दुखद हादसा, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हुए हैं। तो मथुरा में बलदेव रोड पर भीषण सड़क हादसा। कंटेनर से पिकअप टकराया है। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके। विवेक, हादसे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, प्रथम दृष्टया तो मैं आपको बता दूं कि ये बीती रात जो है महावन के बलदेव रोड पर ये घटना हुई थी, जहां ये लोग जो घायल हैं ये अपने रिश्तेदार की 13वीं से लौट रहे थे। इसी दौरान बलदेव रोड पर जब आए हैं तो कंटेनर से पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें ये सारे लोग घायल हो गए। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी उपचार के लिए कहीं कोई निजी अस्पताल में है तो कहीं कोई सरकारी अस्पताल में है।
विवेक, हादसे किस तरीके से हुई थी, क्या कारण हादसे का बताया जा रहा है? हादसे का कारण जो बताया जा रहा है वह ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो था वह ड्रिंक किए हुए था, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और सामने जो कंटेनर आ रहा था और उससे टकरा गया। बिल्कुल, ड्राइवर क्या पुलिस के गिरफ्त में आया है विवेक? फिलहाल रात को काफी प्रयास किया गया था SHO महावन से बात करने का, तो इस बारे में उन्होंने स्पष्टता कुछ नहीं कहा है। अभी उन्होंने जांच की बात कही है कि हम जांच करेंगे। फिलहाल घायलों का इलाज जो है मथुरा के जिला अस्पताल के साथ साथ स्थानीय अस्पतालों में भी घायल मौजूद हैं, तो उनका इलाज प्रथम दृष्टया कराया जा रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 108 से एक्सीडेंट हुआ है महावन से आगे दाऊजी की तरफ, एक टाटा मैक्स से, और इसमें करीब लगभग 14 लोग घायल हैं। तो जिले की तीनों गाड़ियां और बलदेव की एक गाड़ी, एक महावन की 108, सबको एम्बुलेंस लेके आई, हॉस्पिटलाइज कराया और आगे ट्रीटमेंट चालू है। तो खबर हो रही है जहां जेल से जमानत पर छूटने के बाद एक आरोपी ने अपना विजय जुलूस निकाला। इतना ही नहीं, आरोपी के गैंग ने मिलकर कई तेज रफ्तार गाड़ियों में सवार होकर युवाओं ने लटक कर दिखाया अपना उत्साह। आपको बताते कि माड़ा गैंग के नाम से यह ग्रुप फेमस है। जेल से जमानत पर छूटे इस आरोपी को इस तरह से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही आरोपी और उसके गैंग का जुलूस निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताते कि कुछ समय पहले सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने जेल से छूटने के बाद जुलूस निकाली थी, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस गैंग पर रोक लगा पाएगी कि नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, क्योंकि जेल से छूटने के बाद इस कदर जुलूस निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? क्या इन आरोपियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है? आपको बताते चलें, यह वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र के पातेपुर गांव का है। वहीं वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और जांच में पता चला है कि 2 दिन पूर्व राजदीप नामक आरोपी जेल से छूटा था और उसने अपने गुर्गों के साथ क्षेत्र में गाड़ियों के काफिले के साथ जुलूस निकाला था। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए जांच तो की जा रही है, लेकिन क्या फिलहाल उन आरोपियों की धरपकड़ पुलिस द्वारा की गई है? जी, जांच जारी है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। ठीक है, मैं तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कमिश्नरी की तरफ से धारा 144 लागू कर दिया गया है। कमिश्नरेट होने के बाद पहली बार धारा 144 लागू किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी कदम उठाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लागू कर दिए। सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों को देखते हुए फैसला लिया गया। 28 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144। बड़ी जानकारी आपको बताते, संस्कृति सामाजिक कार्यक्रम भी बड़ी खबर, अहम जानकारी गाजियाबाद से कमिश्नरी की तरफ से धारा 144 लागू किया गया है। कमिश्नरेट होने के बाद पहली बार धारा 144 लागू किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए गए। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे, सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, कमिश्नरेट होने के बाद पहली बार धारा 144 लागू, कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी बात कही गई है। तो कमिश्नरी की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है और कमिश्नरेट बनने के बाद पहली बार धारा 144 लागू की गई। सुरक्षा के भी इंतजाम को लेकर आदेश दिए गए। 28 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में कौशल विकास एवं युवा कल्याण योजनाओं से संबंधित प्रेरक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चंद्रशेखर आजाद कानपुर कृषि विद्यालय
के प्रोफेसर धनंजय सिंह और राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के रजिस्ट्रार अनिल कुमार मिश्रा छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था के आकार को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने के उद्देश्य से देश और विदेशों से पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही नीतियों और महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर परिषदीय विद्यालयों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। संवाद कार्यक्रम को सांसद बहराइच सहित अन्य गतिविधियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। देश का दूसरा राज्य है, इसे प्रथम राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित करना है। इस इन्वेस्टर समिट 2023 का ये भी उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश में लगभग 15 लाख जो प्रशिक्षित युवक हैं, इन सभी को बेहतर रोजगार मिल सके। हमारे प्रदेश में 24% जो एज ग्रुप है वो वर्किंग एज ग्रुप है, जो कि देश के अन्य किसी राज्य में नहीं है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनपुट है और एक संसाधन है। भारत के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें युवाओं की भागीदारी और उनका इसमें सहयोग और उनका जो कौशल है उसका लाभ किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मिल सकता है, उसी प्रकार का आज युवा संवाद हुआ। हमारे जो आज के अतिथि गेस्ट थे प्रोफेसर धनंजय सिंह जी और उनके सहयोगी श्री अनिल कुमार मिश्रा जी जो रजिस्ट्रार हैं और उनको प्रशासनिक अनुभव भी है। दोनों लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत अच्छे ढंग से बच्चों से संवाद किया। खबर हमीरपुर से, जहां हर साल की तरह इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ हंसवाहिनी शिशु मंदिर हरसुंटी क्षेत्र सरेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर अपनी अपनी नृत्य कला का भव्य प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लगातार कई सालों से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ भी उमड़ी है और आसपास गांव के लोग भी एकत्रित हुए। छात्र छात्रा के सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो कानपुर देहात में अपराधियों के खिलाफ जनपद पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी ऑपरेशन के तहत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों के हाथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए और 2 मौके से फरार हो गए। बता दें, गिरफ्तार बदमाशों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पिछले दिनों चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सहित भारी संख्या फोर्स और बल मौके पर मौजूद है। फिलहाल दोनों घायल बदमाशों को इलाज जारी है। हमारी स्पेशल टीम और थाना टीम सूचना मिलने पर जब मौके पर पहुंच गई तो ये बदमाश जो है हमारे ऊपर फायर कर रहे थे। उसी के रिटालिएशन में जब फायर हुई है, एक बदमाश को पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश को हमने पकड़ लिया है। पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो गोली लगा है उस बदमाश का नाम है मुन्ना। ये जालौन का निवासी है, शातिर अपराधी है। इनके ऊपर करीब 1 दर्जन के अधिक मुकदमे हैं। कभी काम नहीं करेंगे, अपराध छोड़ जाएंगे। शो और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, वहीं 2 अन्य फरार होने में कामयाब रहे। हालांकि ऑपरेशन लांगड़ा के तहत लगातार पुलिस फोर्स द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई में आपको बताते कि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गए। फिलहाल उनको उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं 2 अन्य आरोपी जो थे वो मौके से फरार हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, गठिया थाना क्षेत्र का ये दुआरी गांव है जहाँ पे जंगलों में पुलिस जब गश्त कर रही थी, इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे जिन्हें उनसे रोका गया तो ये भागने का प्रयास करते हैं और साथ ही इन्होंने क्रॉस फायर पुलिस के साथ किया है, जहाँ 2 बदमाशों को
गोली लगी है और इनका उपचार फिलहाल अस्पताल में कराया जा रहा है। वही दूसरी ओर बात करें कि पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं अपराध को काबू करने के लिए। तो ये नई मुहिम कानपुर देहात पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें अपराधियों को खौफ भी हो और अपराध भी कम हो, इस पर नजर लगातार पुलिस बनाए हुए है। बिल्कुल जितेंद्र, पुलिस लगातार नजर बनाए। ऐसे में जो 2 आरोपी फरार है, बदमाश फरार हो गए हैं, क्या उनकी तलाश को लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है? बिल्कुल लगातार पुलिस की टीम इनका खोजने का प्रयास कर रही है, काउंटिंग कर रही है, क्योंकि जंगली इलाका है पूरा, वहां पर अंधेरा था। रात 2 से 3 बजे की ये घटना है और पुलिस इन 2 भागे हुए अपराधियों की तलाश लगातार जंगलों में कर रही। पुलिस की कई टीमें इसमें लगी हुई है और लगातार उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द इन 2 भागे हुए अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके। जितेंद्र, क्या लगता है कि क्या अन्य जो बदमाश है उनकी भी तलाश जो है पुलिस करे? इसके साथ ही जो घायल अपराधी है उनकी क्या स्थिति है? देखिए, जो अपराधी घायल है उनका उपचार चल रहा है। ये सातिर अपराधी है। गजनेर थाना क्षेत्र में कई ऐसी चोरियां हो गई थी जिन पर इनका नाम खुलासा हुआ। इन्होंने खुद अपने कबूला है कि हमने जो है यहाँ गजनेर थाना क्षेत्र में चोरियां की है, जिसके बाद अब पुलिस की ओर से जो क्राइम कंट्रोल की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं वो बेहद प्रशासक दौर में आ रहे हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सिद्धार्थनगर के बांसी मेहंदवाल मुख्य मार्ग से चरथरी भूसोला को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का सांसद जगदम्बिका पाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह ने शिलान्यास किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आपसी सहयोग से विकास के नई रेखा खींची जा रही है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि विधानसभा की कुछ और सड़कें चिन्हित है जिन पर जल्द ही कार्य किया जाएगा। एक तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जिले के अंदर एक निश्चित बजट आता है जो 5 विधानसभा के बीच में बंटता है। उसी बजट के अनुसार हम करीब 15 किलोमीटर का सड़क इस 1 वित्तीय वर्ष में अपनी विधानसभा में और ऐसे कई विधानसभा के अंदर वो लोग अपना अपना देते हैं। तो इस मार्च के अंदर के जितने भी स्वीकृति हो गई थी, करीब 5 या 6 सड़कें हमारे विधानसभा के हैं जो ऑलरेडी कार्य शुरू प्रारंभ हो गया है। बांसी की सबसे महत्वपूर्ण सड़क जिसपे बरही चरथरी वर्षों से जिस तरह की स्थिति थी, आज केंद्र सरकार प्रदेश सरकार में जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इनकी स्वीकृति हुई, इसका चौड़ीकरण होगा, नई टेक्नोलॉजी से निर्माण होगा, निश्चित तौर पर टिकाऊ और मजबूत होगा और ये इस महत्वपूर्ण सड़क खबर मैनपुर से, जहां अखिलेश यादव ने श्री रामचरितमानस को लेकर छुड़ी बहस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानती है, लेकिन विश्व से कोई सवाल उठा है तो उसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। बता दें कि वे शनिवार को घिगौर से आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे, जिस दौरान उन्होंने ये लड़ाई आज की नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी बीजेपी को इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलट कर देखना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सभी धर्मों और उनके भावनाओं का सम्मान करती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाभारत में कई जगह शूद्र शब्द के कारण ही योद्धाओं को सम्मान नहीं मिला, इसलिए इस पर विचार जरूरी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री कम से कम मैनपुरी को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए काम करे। क्या ये बढ़ी हुई कीमत का मुनाफा किसान को मिल रहा है, या जो पशुधन कर रहे हैं, जो जानवर रख रहे हैं, गाय भैंस जो रख रहे हैं, उनके दूध का उत्पादन में मिल रहा है, या मुनाफा जा रहा है कंपनियों में? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं, किसान की जेब में पैसा नहीं जा रहा, काम करने वाले की जेब में पैसा नहीं जा रहा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों को गांव-गांव घर-घर समझाना पड़ेगा, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में गांव-गांव घर-घर समझाया था, वो गांव-गांव घर तक बात पहुंचाएंगे तो कामयाब होंगे।
तो सीतापुर में थाना कोतवाली नगर में नवस्थापित शिशु सदन का उद्घाटन किया गया, जिसमें सीतापुर पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रबान ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोतवाली महिला थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोट मिलाकर 4 कार्यालय हैं, जिसमें महिला आरक्षी ड्यूटी तैनात रहती है। वहीं महिला आरक्षी के बच्चे ड्यूटी के दौरान आवास पर रहते हैं, जिसको लेकर चिंता बनी रहती, इसीलिए शिशु सदन बनाया गया। इसमें महिला आरक्षी के बच्चे रहेंगे और उनकी देखरेख के लिए भी वही महिला आरक्षी की ड्यूटी लगाई जाएगी। थाना महिला थाना भी चलता है, पास में कोर्ट है, वहाँ अभियोजन शाखा भी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पास में। ये चारों कार्यालय मिला करके काफी महिला आरक्षी और महिला सब इंस्पेक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं और हमेशा इस बात को लेकर उनको चिंता रहती है कि बच्चे घर पर हैं और वो देखने के लिए उनको बार बार जाना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ जो क्रैश की कंसेप्ट होती है उसको इंट्रोड्यूस किया है और एक शिशु सदन बनाया है, जहाँ पे महिला कर्मी अगर सुबह अपनी ड्यूटी पे आ रही है तो अपने बच्चे को यहाँ छोड़ सकते हैं और अपने काम को बहुत निश्चित तरीके से कर सकती है। तो लखनऊ के केरी सिंह बाबू स्टेडियम में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई माननीय नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने उनका अभिवादन किया और ब्रज का मयूर नृत्य सहित खिलाड़ियों ने सनातन संस्कृति से परिपूर्ण रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर लखनऊ जनपद के गांव-गांव से 5000 से अधिक दर्शकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सभी अतिथियों ने 27 प्रांतों से आए हुए नैनीहाल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। एकल अभियान एक बहुत ही पवित्र काम है और इस काम को सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलती है, बल्कि एकल अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय श्याम जी और उनकी पूरी टीम 1 लाख से अधिक विद्यालयों के माध्यम से आज अखिल भारतीय स्तर का ये जो खेल प्रतिभाओं का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, यह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय है। राजधानी लखनऊ में आज 3 दिवसीय खेलों का शुभारंभ किया गया। जिस प्रकार से विद्या भारती, लोक भारती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अग्रणी संस्था है और जो कहा जाता है जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, अपने अलग अलग अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से हर प्रकार के कार्य करती रहती है। उसी प्रकार खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कि जो लोक भारती संस्था है, विद्या भारती है, उन्हीं के अंतर्गत एक इनका जो एकल अभियान चलता है। एकल अभियान को मैं थोड़ा सा विस्तार से अगर बताऊं तो हर जो ग्राम पंचायत उसमें एक विद्यालय होता है और एक शिक्षक के माध्यम से वहां पढ़ाई होती है, इसलिए उसको एकल विद्यालय का नाम दिया जाता है। वहां पर इन्होंने जो और इसकी स्थापना खासकर ऐसी जगहों पे की गई जो पिछड़े हैं, दलित क्षेत्र हैं, वनवासी क्षेत्र हैं, वहां पर ये स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वो बच्चों को इस प्रकार के उनके अंदर छिपी खेल प्रतिभाओं को उजागर करने का काम कर रहे हैं। जैसा हमने जानकारी की यहाँ 27 प्रांतों से लोग आए हुए हैं, जहां पर लगभग 1,02,000 ग्राम पंचायतों में इन लोगों को निरंतर प्रतिभावान बनाने का कार्य किया जा रहा था। उन जगहों पर प्रतियोगिता कराने के बाद में 3 दिवसीय कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, जहां पर यह फाइनल प्रतियोगिता होती। इसके माध्यम से जैसा भी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम आशा करते हैं हमारे बच्चों में खेल का स्तर सुधरेगा और ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा, इस चीज को भी मंच से कहा कि मैं जो मेरी जननी संस्था है मैं आरएसएस का हूं और मुझे इसका बड़ा सौभाग्य है जब मेरा संगठन आगे बढ़ता है। मैं लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए सुखपाल सिंह। तो मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अब तक करोड़ों जनता के पानी, आवास, गैस कनेक्शन, शौचालय और बैंक खाते से वंचित रखने का काम कांग्रेस और बसपा कर रही है। जो पानी दर दे न सके, वो विकास को हजम नहीं कर पा रहे, जो वह नहीं कर सके, तभी तो बीजेपी सरकार ने मोदी सरकार को करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी कभी पढ़कर नहीं बोलते। यह विपक्ष की सोच है, लेकिन हम अगर विकास चाहते हैं तो हम किसी भी जो उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। जब हम ऐसा वातावरण निर्मित करें जहां एक तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, अधिक से अधिक उद्योग लगेगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी,
उद्योग लगेगा तो टैक्स कलेक्शन होगा, और जब टैक्स कलेक्शन होगा तभी गरीबों का सपना साकार हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी के उद्योग के विरोधी नहीं हो सकते। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।